गाइस, वेलकम टू आप था से बोशा कि आप सबसे मिले फिर से आ गई। तो हाउ टू मैनिफेस्ट एग्जाम मार्क्स इन एवरी एग्जाम। किसी भी एग्जाम में अपने मन चाह मार्क्स कैसे मैनिफेस्ट करें, आज मैं आप लोगों से वही शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को तो पता ही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है अभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, तो उन लोगों के लिए बता देती हूँ। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अपने कोई सा भी एग्जाम हो, कोई सा भी, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम हो, स्कूल का एग्जाम हो, कॉलेज का एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ईजिली अपने डिजायर्ड मार्क्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो। क्योंकि ऐसा मैंने किया है दोस्तों, मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैंने अपनी स्कूल लाइफ में, अपनी कॉलेज लाइफ में, अपनी ट्रेनिंग लाइफ में, मतलब कि बीएड की ट्रेनिंग में, मैंने अपने जो जो मार्क्स मैनिफेस्ट किया था एग्जैक्टली मुझे सेम मार्क्स मैनिफेस्ट हुआ है। तो अगर मैं कर सकती तो आप क्यों नहीं कर सकते। लेकिन सबसे पहले मैं बता देती हूँ फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप कुछ भी मैनिफेस्ट करने की प्रैक्टिस करो, कोशिश करो, लेकिन आपको अपनी तरफ से एफर्ट भी देना पड़ेगा। आप जब तक अपनी तरफ से एफर्ट नहीं दोगे, यूनिवर्स आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। तो आपको पहले अपनी तरफ से काम करना होगा। अगर आप मार्क्स मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपको अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी पड़ेगी। ऐसे गलतफहमी मन में मत पालो कि बिना पढ़ाई किए आप एग्जाम में एकदम 100% मार्क्स मैनिफेस्ट कर लोगे। ऐसा नहीं होता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई मैजिक नहीं होता, लेकिन आपकी लाइफ में ये मैजिक क्रिएट कर सकता है अगर आप चाहो तो। सारा कुछ ना आप पे डिपेंड करता है। अगर आप सोचते हो कि आप कर सकते हो तो दुनिया के ऐसी कोई बाधाएं नहीं है जो आपको टला सके। तो आपको पहले ना अंदर से स्ट्रांग बनना पड़ेगा। आपको अपने माइंड को इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, फिर आप ज़रूर कर सकते होंगे। क्योंकि दोस्तों, मैंने भी अपने हर एग्ज़ाम में पढ़ाई की थी, क्योंकि मुझे भी एग्ज़ाम के पहले ना मुझे भी नर्वसनेस होती थी। ऐसा अक्सर हर लोगों के साथ लगभग होता ही है कि हर कोई ना पढ़ाई अच्छे से कर ही लेता है, लेकिन एग्ज़ाम जब आता है ना तो एग्ज़ाम के नाम से ही वो डरने लगता है, वो नर्वस होने लगता है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। मैं भी बहुत डरती थी, लेकिन जब से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना स्टार्ट किया है तब से मैं मेरे अपने अंदर से इन सारे डर को, सारे थॉट्स को, सारे नेगेटिव थॉट्स को दूर कर दिया। इसको बेसिकली एक दिन दो दिन में नहीं हुआ, ऑब्वियसली इसको मैंने प्रैक्टिस के बेसिस पर करा। तो आप चाहो तो अगर सबसे पहले एग्जाम में मार्क्स मैनिफेस्ट करने से पहले आपको ज़रूरी है एग्जाम का डर को भगाने का। एग्जाम ही तो है दोस्तों, इतना डर क्यों रहे हो आप। एग्जाम ही तो है, अगले साल फिर होगा, लेकिन इस साल को भी अगर आप चाहते हो बर्बाद ना करना तो आप अच्छे से पढ़ाई करो। और साथ ही साथ मैं एक एडिशनल टिप्स देने वाली हूँ कि आप एग्जाम के डर को अपने मन से कैसे भगाओगे। आप इसके लिए सिंपल मेडिटेशन करो दोस्तों। जी हाँ, मेडिटेशन ना बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल। बहुत सारे लोगों को पता है मेडिटेशन के बारे में, वो करते भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पता होने के बावजूद कर नहीं पाते। मेडिटेशन करने वक्त जब बैठते हैं तो वो कुछ भी नहीं देख पाते। तो ये चीज़ ना प्रैक्टिस की तरह हो सकता है। इस चीज़ को आप एक दिन दो दिन में नहीं कर सकते। आप मेडिटेशन बोलो, आप विजुअलाइजेशन बोलो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स बोलो, एक दिन दो दिन में आप इस चीज़ को नहीं कर पाओगे और फिर बोलोगे ये सारा कुछ बेकार है। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों, सब कुछ होता है, लेकिन आपको पेशेंस के साथ लगातार करना होगा। इसके लिए आपको एग्जाम्स के अगर डर को भगाना चाहते हो तो आप डेली मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो। मेडिटेशन आप कभी भी कर सकते हो, कभी भी, लेकिन सुबह करो या फिर रात को सोने टाइम करो तो बेस्ट रहेगा। तो मेडिटेशन आप 5 से लेकर 10 मिनट तक करोगे। इसको आप डेली अपनी लाइफ का रूटीन बना लो। मेडिटेशन करने से क्या होता है, एक तो आपके अंदर से नर्वसनेस ख़त्म हो जाती है, आपके अंदर से नेगेटिव वाइब्स दूर हो जाती है, अपनी मान से नेगेटिव बिलीव्स दूर हो जाती है, और आप बिल्कुल शांत हो जाते हो, आप बिल्कुल काम हो जाते हो, आप बिल्कुल हैप्पी और पॉजिटिव रहते हो हमेशा हर वक्त। तो इससे आपके पढ़ाई पे भी मन लगता है। पढ़ाई क्या, आप हर काम में मन लगा पाओगे। तो इससे आपके जो कंसंट्रेशन पावर है ना वो बिल्डअप होती है। आप चाहे पढ़ाई करो, चाहे कोई भी काम करो, आप फोकस के साथ वो कर पाते हो। और कोई भी चीज़ को अगर हम फोकस के साथ करें तो वो चीज़ हम कभी भी फेल नहीं हो सकते दोस्तों। कोई भी चीज़ को अगर आप कंसंट्रेशन के साथ करोगे, फोकस के साथ करोगे, तो वो चीज़ आपको डेफिनेटली वो सक्सेस देता ही देता है। तो इस तरीके से आप लोग डेफिनेटली डेली मेडिटेशन करते करते आप अपने माइंड सेट से ना नेगेटिविटी को दूर कर सकते हो, डर को दूर कर सकते हो। अब बात कर लेते कि अब आप क्या कर सकते हो। मतलब ये तो हो गया एग्जाम के डर को ख़त्म करना। अब आप एग्जाम में मनचाहा मार्क्स को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो।
तो उसके लिए मैंने बताया कि आपको पढ़ाई करनी होगी। आप कोई सा भी एग्ज़ाम हो उसका डर भगा लो, उसके बाद मन लगाकर फोकस के साथ पढ़ाई करो और फिर जो टेक्निक आज मैं बताने वाली हूँ वो करो। तो अब बात कर लेते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक के बारे में। अब आप क्या करना है, आपने मेडिटेशन कर लिया, मन से दूर डर को दूर कर लिया, अब आपको पढ़ाई भी कर लिया, अब आप टेक्निक्स करोगे। और वो टेक्निक क्या है, वो टेक्निक स्क्रिप्टिंग है दोस्तों। स्क्रिप्टिंग बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए, चाहे वो एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो लव हो, चाहे वो कोई सा भी आपका डिज़ायर्स हो। स्क्रिप्टिंग से बेहतर और कोई भी सहज उपाय नहीं है दोस्तों। मतलब कि विजुअलाइजेशन भी आप कर सकते हो, विजुअलाइजेशन भी आप करके अपनी लाइफ में सारे विशेष को। आपको स्क्रिप्टिंग के लिए चाहिए एक डायरी या फिर कॉपी या फिर जर्नल, जहाँ पे आप लिखना कंफर्टेबल फील करो। उसके साथ आपको चाहिए एक पेन। याद रखना, डायरी हो जर्नल हो चलेगा, पेन कोई सा भी हो चलेगा। पेन के बारे में कोई सवाल आप मत पूछना, सिवाय ब्लैक के आप कोई भी पेन यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहो तो पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे लोग मानते हैं कि पेंसिल ना नेचर की चीज़ है, तो पेंसिल से भी हम मैनिफेस्ट करें तो वो बहुत फास्ट मैनिफेस्ट हो जाती है, तो आप पेंसिल भी चाहो तो यूज़ कर सकते हो। तो पेपर हो गया, मतलब कि डायरी हो गई, पेन हो गया। अब क्या करना है, अब आपको चाहिए अपना पॉजिटिव इंटेंशन। जी हाँ दोस्तों, पेपर ले लिया, पेन ले लिया, लेकिन जब तक आप यहाँ से पॉजिटिव नहीं होंगे तब तक आप कुछ भी चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। ये सब बेकार हो जाएगा, आपकी मेहनत, पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए आपको पहले यहाँ से पॉजिटिव होना पड़ेगा। अपने थॉट्स को इतना मजबूत बना लो कि वो उसको आना ही पड़े। जब तक आप मन से स्ट्रांग नहीं बनोगे, जब तक आप मन में नेगेटिविटी को मन से दूर नहीं करोगे, तब तक आप कुछ भी चीज़ें मत करो। मैं पहले ही बता दिया हूँ कि नेगेटिविटी को आपको दूर करना होता है। तो अब आपने पॉजिटिव होकर, आपको एकदम खुश होकर, फील होकर, हाई वाइब्रेशंस में रहकर आपको लिखना होगा। क्या लिखोगे आप चाहो तो अफर्मेशंस लिख सकते हो। अपने एग्ज़ाम में जो मार्क्स आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आप लिख सकते हो। अगर आप 90% मार्क्स मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो लिखना कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे अपने इस एग्ज़ाम में 90% मार्क्स मिल चुके हैं, या फिर आपके कोई सा भी डिज़ायर्ड मार्क्स हो वो मिल चुकी है या मिल चुका है। मैंने इस एग्ज़ाम में इस तरीके के मार्क्स मैनिफेस्ट कर लिया है। बस इस तरीके से आपको बस लिखना है। आप चाहो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो। लैंग्वेज का भी यहाँ कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होता है दोस्तों। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं हिंदी बोलती हूँ तो क्या मैं इंग्लिश में लिख सकती हूँ? ज़रूर कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लैंग्वेज आप किसी भी चाहे बोल सकते हो, लेकिन थॉट्स तो वही रहेगा ना। तो थॉट्स को आपको ध्यान रखना कि आप पॉजिटिव होकर लिखोगे। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो दैट आई हैव गॉट माई डिज़ायर मार्क्स इन दिस एग्ज़ाम। इस तरीके से लिख सकते हो। आप चाहो तो मार्क्स को मैनिफेस्ट, अगर आप चाहो तो मार्क्स को मेंशन कर सकते हो। इस तरीके से आपको लिखना होगा। अब ये अफर्मेशंस को आप डेली लिख सकते हो, 21 टाइम्स लिख सकते हो, 30 टाइम्स लिख सकते हो, और इसको आपको लगातार डेली करना है। या फिर आप चाहो तो 30 डेज तक की करके भी छोड़ सकते हो, क्योंकि 30 डेज के बाद अगर आप करोगे तो उसको आप लेट गो कर रहे हो, मतलब अपनी मन से दूर कर रहे हो। तो ये भी बहुत अच्छी उपाय है। तो इस तरीके से आपको बस स्क्रिप्टिंग करना है बस। और याद रखना, जब आप लिखने बैठते हो उससे पहले आपको अपने माइंड सेट को ना शांत करना है। अपने मन को पूरी तरीके से पॉजिटिव कर लेना है। चाहो तो आप पहले म्यूज़िक सुन सकते हो, चाहे तो आप पहले मोटिवेशनल वाला कुछ अच्छा चीज़ें देख सकते हो, जिससे कि आपका मन ना एकदम शांत हो जाए, आप पॉजिटिव हो जाओ। आप सैड मोमेंट पे इस चीज़ को नहीं करोगे। जब आप बहुत सैड फील करते हो, बहुत लोनली फील करते हो, बहुत आपके अंदर नेगेटिव वाइब्स चलती है, तब इस चीज़ को आप नहीं करोगे। आपको इससे पहले मन को शांत करना होगा, आपको पॉजिटिव रहना होगा, फिर आप स्क्रिप्टिंग करो, फीलिंग के साथ करो, तो बहुत जल्दी ऐसा दिखाती है। इस तरीके से दोस्तों आप लोग अपने कोई सा भी एग्ज़ाम हो, अपने ईजिली अपने डिज़ायर्ड मार्क्स को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये चीज़ बहुत मैजिकल होता है दोस्तों। इस चीज़ को मैं इतनी ज़ोर से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस चीज़ को मैंने अपनी लाइफ में हासिल किया है दोस्तों।
मैं स्क्रिप्टिंग लिटरली बहुत ज़्यादा करती हूँ क्योंकि मुझे स्क्रिप्टिंग बहुत पसंद है, इसलिए मैं आप लोगों से भी यही टेक्निक शेयर करती हूँ। आप लोग चाहो तो कुछ और भी कर सकते हो, और भी बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, वाटर टेक्निक होते हैं, मतलब विजुअलाइजेशन होती है, और भी बहुत सारे होते हैं, 17 सेकेंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक होते हैं, लेकिन सबसे आसान और मज़ेदार तरीका है स्क्रिप्टिंग, क्योंकि आपको बस लिखना पड़ता है और लिखने टाइम आपको बस फील करना होता है कि आपने वो मार्क्स मैनिफेस्ट कर लिया, आपने वो विश को मैनिफेस्ट कर लिया, इस तरीके से फील करके आपको लिखना होता है। तो ये सबसे आसान तरीका है अपनी डिज़ायर को फुलफिल करने का। तो दोस्तों आज के लिए इतना, वीडियो जो कमेंट शेयर जरूर कर देना, और ऐसे नए नए चीज़ के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मैं मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।